नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। आज हम विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे। लेफ्टिस्ट विचारधारा और राइट विंग विचारधारा। लेफ्ट विंग विचारधारा और राइट विंग विचारधारा क्या होती है और हमारे देश में कौन कौन सी पार्टियां लेफ्टिस्ट और राइट विंग को क्या फॉलो करती हैं, किस प्रकार फॉलो करती हैं, इन सभी के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर कभी किसी देश में कोई भी पार्टी जीतती है तो वो उनकी विचारधारा क्या होती है। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि इस देश में लेफ्टिस्ट विचारधारा वाली पार्टी बन गई, इस देश में राइट विंग विचारधारा की पार्टी की सरकार बन गई। तो आपने कभी ना कभी किसी न्यूज के माध्यम से ये बातें जरूर सुनी होगी। तो आज मैं इसी चीज़ को डिफाइन करूंगा और इसी चीज़ को ब्रीफली डिटेल से चर्चा करूंगा इसके बारे में, और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो विचारधारा है वो किस प्रकार कार्य करती हैं और किस प्रकार ये जो विचारधाराएं पनपती हैं और कहाँ से ये विचारधारा उत्पन्न हुई थी। तो चलिए आज डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यूज के माध्यम से इस चीज़ को देखते हैं कि ये विचारधारा कहाँ से उत्पन्न हुई। पहले तो मैं इसके आगे बढ़ने से पहले पहले मैं जो न्यूज़ है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो साउथ अमेरिका का देश है ब्राज़ील, ब्राज़ील में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे। वहाँ पे एक लेफ्टिस्ट विचारधाराओं वाली पार्टी का उन्होंने चुनाव जीत लिया है और वहाँ पे उन्होंने सरकार बना ली है। जो वहाँ के जो लेफ्टिस्ट विचारधारा की जो पार्टी है, उनके जो पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनको आपके लूला के नाम से जानते हैं, ये पहले भी वहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इस बार भी ये लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले पार्टी के वहाँ के नेता बन चुके हैं और अब इनकी पार्टी वहाँ पे शासन करेगी। तो ये तो हुई न्यूज की बात। मैंने आपको न्यूज के माध्यम से ये आज मैं आपको इस टॉपिक को डिफाइन करूंगा। और PSIR या फिर आपके यूपीपीएससी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम में इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। PSIR के पॉलिटिकल साइंस के रिलेशन से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि आपकी जो आइडियोलॉजी है वो किस प्रकार कार्य करती है, और लेफ्टिस्ट, राइट विंग और सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये कौन कौन सी विचारधाराएं होती हैं, किस प्रकार इनका उदय हुआ, ये सब पूछे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी मेन एग्जाम में। तो आपको इसको तैयार करना होगा अच्छे से। आज मैं आपको इसी के तरीके से आपको अच्छे से इसको ब्रीफ डिटेल से इसमें चर्चा करूंगा मैं आपके इसके बारे में। सबसे पहले हम जो ये विचारधारा है इसका उदय के बारे में देखते हैं कि ये जो विचारधारा है कैसे उत्पन्न हुई है और किस कहाँ से आई। फ्रेंच रेवोल्यूशन का आपने नाम सुना होगा। जब वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में या फिर किसी में वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जो विचारधाराएं हैं उत्पन्न हुई है वो कहाँ से विचारधाराएं उत्पन्न होती है, फ्रेंच रिवोल्यूशन से। जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हो रहा है था, पहले तो आपको जानना होगा कि जो रेवोल्यूशन है हुआ क्यों था। रेनेसां आया था यूरोप के अंदर, जब डार्क एज चल रहा था तो वहाँ पे रेनेसां आया, पुनः जागरण आया। पुनः जागरण के अंतर्गत क्या हुआ था, सामंतवाद का बढ़ावा हो रहा था। तो सामंतवाद को अबोलिश किया गया, सामंतवाद का विघटन किया गया। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। सामंतवाद कौन हुआ करते थे, वो जो पादरी हुआ करते थे, जो चर्च के पादरी होते हैं, वो राजा के ऊपर राज करते थे। राजा को वो सारी के सारी इंस्ट्रक्शन देते थे। वो जिस प्रकार से वो चलाते थे, पादरी चलाते थे, उसी प्रकार से राजा चलता था। तो ये तो था, इसे कहा जाता है सामंतवाद। तो ये सब बातें मैंने आपको इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ विचारधारा से रिलेटेड बातें करूंगा आपसे। विचारधारा कैसे उत्पन्न होती है। एक राजा का दरबार लगा होता है यूरोप के अंदर। फ्रेंच रिवोल्यूशन के अंतर्गत जब राजा हुआ करते थे तो एक राजा का दरबार लगा होता है। तो एक तरफ बैठते हैं वो सोच वाले, जो राइट विंग वाले, जो राइट साइड में बैठते हैं वो सोच बैठते हैं, वो अपनी विचारधारा रखते हैं कि जो ये मोनार्की चली आ रही है, क्योंकि उस टाइम पे क्या चल रहा था, रेनेसां चल रहा था, पुनः जागरण का दौर चल रहा था, कि ये जो विचारधारा है ये चलती रहनी चाहिए। मतलब जो मोनार्की चली आ रही है, जो राजा राजा सामंतवाद चलता आ रहा है, इसको चला रहना चाहिए। वो तो बैठे थे राइट साइड में, और जो बैठे थे लेफ्ट साइड में बैठे थे वो बैठे थे परिवर्तनवादी। मतलब इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जो ये मोनार्की चली आ रही है, राजशाही चली आ रही है, इसको बंद करके लोकतंत्र होना चाहिए, लोगों का शासन होना चाहिए, परिवर्तनवाद का शासन होना चाहिए। तो वो हो गए लेफ्टिस्ट। लेफ्टिस्ट वो हो गए जो लोकतंत्र को फॉलो करते हैं। राइट विंग वो हो गए जो जो रूढ़िवादिता को फॉलो करते हैं, कि जो परंपरा पहले से चली आ रही, कि राजशाही चली आ रही, कि राजशाही ही करेंगे, राजशाही को ही फॉलो करेंगे। तो ये सब बातें उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान सामने आई। और इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के सामने आने से बाद इसी विचारधारा का लेफ्टिस्ट विचारधारा और राइटिंग विचारधारा, क्योंकि राइट साइड में वो बैठे थे और राइट साइड में वो लेफ्ट साइड में वो बैठे थे, तो वो सब लेफ्ट और राइट को लेके ये विचारधाराएं उत्पन्न होती है, जिससे इस विचारधाराओं का विकास होता है।
इन्हीं के अंदर जो विचारधाराएं उत्पन्न होती है, ये मैं आपको हिंदी में भी आपको इसमें दिखा देता हूँ। हिंदी में क्या कहा जाता है, लेफ्टिस्ट को कहा जाता है वामपंथी, और राइट विंग को क्या कहा जाता है, दक्षिणपंथी। जिसको दक्षिणपंथी को परंपरावादी भी कहते हैं, लेफ्टिस्ट को प्रगतिवादी भी कहते हैं, कि प्रगतिशील तरीके से इसका विकास होता रहे, इसको ये कहा जाता है। इसमें जो वामपंथी में या लेफ्टिस्ट में जो चीज़ें फॉलो की जाती हैं वो होती है, एक लोकतंत्र होता है, नारीवाद होता है, मानवाधिकार होता है, पर्यावरण संरक्षण होता है, वैज्ञानिक नजरिया होता है, और उपभोक्ता की सुरक्षा होती है। इसके अंतर्गत ये चीज़ फॉलो की जाती है जब किसी देश के अंदर सरकार को चलाया जाता है। और अगर वो राइट विंग या किसी दक्षिणपंथी विचारधारा की सोच रखने वाली सरकार किसी देश में बनती है, तो वो क्या क्या चीज़ें करती है, राजतंत्र को फॉलो करती है, सामंतवाद को, रूढ़िवादिता को, पित्त सत्तात्मक, पूंजीपति, पूर्णाधिकारी, ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। ये राइट विंग विचारधारा के लोग होते हैं। अब मैं आपको जो राइट विंग होता है, मैंने आपको अभी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसके आधार पर मैंने समझाया, लेकिन मैं आपको इसमें एक सिंपल तरीके से भी समझा देता हूँ कि एक आपने लाइन खींच दी, लाइन के एक सेंटर में बीचों बीच एक लाइन और खींच दी, जिसको सेंटर भी कहा गया है। सेंटर में बीचों बीच एक तरफ हो गया राइट विंग, एक तरफ हो गया लेफ्ट विंग। राइट विंग में वो लोग आएंगे जो रूढ़िवादिता को फॉलो करेंगे, और लेफ्ट विंग में वो आएंगे जो परिवर्तनवाद को फॉलो करेंगे। मतलब उसके इस सिस्टम के अंदर परिवर्तन होना जरूरी है, कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का शासन होना जरूरी है, प्रगतिशील का शासन होना जरूरी है। तो वो सब चीज़ें उसके अंतर्गत आती है। ये सब बातें मैंने आपको उसमें बताई है। इसमें पहले देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें फॉलो होती है। लेफ्टिज्म में कम्युनिज्म फॉलो होता है, सोशलिज्म फॉलो होता है, और फासिज्म फॉलो होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जर्मन का तानाशाह हुआ है हिटलर, वो भी फासिज्म को फॉलो करता था, क्योंकि उसके अंदर क्या था, परिवर्तनवाद। और जो कम्युनिज्म आज के टाइम में, कम्युनिज्म को आप देख सकते हैं, जो कम्युनिज्म पार्टी है जो चाइना के अंदर फॉलो होती है, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं, लेफ्टिस्ट पार्टी हैं। राइट विंग के अंदर लिबरेटरिज्म, कैपिटलिज्म कहाँ पे फॉलो होता है, आप देख सकते हैं कैपिटलिज्म सबसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर फॉलो होता है। ये सब बातें आप इसमें देख सकते हैं कि जो विचारधाराएं इंटरनेशनल लेवल पर कैसे काम करती हैं। अब लेफ्ट विंग जो विचारधारा है, पहले आप इसको देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में जानिए कि लेफ्ट विंग विचारधारा क्या क्या चीज़ों को फॉलो करती है। द लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी ले एम्फेसाइज ऑन ideas such as freedom, quality, fraternity, right, progress, reform and internationalism। लेफ्ट विंग जो विचारधारा है वो इक्वलिटी को, समानता को फॉलो करती है, फर्टर्निटी को फॉलो करती है, और राइट के अधिकारों को फॉलो करती है। प्रोग्रेस मतलब रिफॉर्म होने चाहिए, कि जो सिस्टम चला रहा है उसको रिफॉर्म होना चाहिए, मतलब जो चीज़ पहले से चली आ रही है उसको दोबारा से बदलाव के तरीके से उसको आगे लाना चाहिए। तो ये सब बातें लेफ्ट विंग के अंतर्गत आती है, लेफ्ट विंग विचारधारा के अंतर्गत आती है। ये एक पॉलिटिकल एनालिटिक्स कहते हैं कि ये सब चीज़ें, इसमें डेमोक्रेट होता है, सोशलिस्ट होता है, सोशल डेमोक्रेट होता है, लेफ्ट लिबरेटरिज्म होता है, प्रोग्रेसिव होता है, एंड सोशल लिबरल होता है। ये सब इसमें पॉलिटिकल सिस्टम में ये चीज़ें फॉलो होती हैं। तो ये तो हुई लेफ्ट विचारधारा की चीज़ें। अब दियर पॉलिसीज आर फॉलो, जो इक्वेलिटी फॉलो करती है, सोसाइटी को सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट सेंटर प्लानिंग, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, वेलफेयर स्टेट एंड प्रोटेक्शन एंड एंटी फ्री ट्रेडमेंट। ये सब इसमें चीज़ें फॉलो होती हैं। इसमें जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है इसमें चीज़ें फॉलो होती है। मैं इसके उदाहरण दे देखता हूँ आपको। इसमें जो हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा लेफ्टिस्ट जो पार्टी रहती है, सबसे ज़्यादा लेफ्टिस्ट तो नहीं, वो तो हो जाएगा फिर फार लेफ्ट। हमारे देश में सबसे ज़्यादा सेंटर लेफ्ट कहा जाता है। ये जो पार्टी है सेंटर लेफ्टिस्ट पार्टी है। एक तो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक आम आदमी पार्टी। ये जो दो पार्टी हैं ये ही सबसे ज़्यादा सेंटर लेफ्ट पार्टी हैं। ये क्या करती हैं, ये परिवर्तनवाद को, प्रगतिशील को बढ़ावा देती हैं। जैसे लोकतंत्र को बढ़ावा देना, कि हमारे देश में लोकतंत्र का बढ़ावा होना चाहिए। पूरी फार लेफ्ट नहीं है ये, पूरी फार लेफ्ट हो जाएंगे तो समझो लोकतंत्र का शासन, सब कुछ लोकतंत्र हो जाएगा। हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। किसी भी धर्म, हमारे देश का कोई भी एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों का आदर है, संरक्षण होता है हमारे देश के संविधान के द्वारा। तो ये सब बातें इसमें हैं। अब बात करते हैं राइट विंग आइडियोलॉजी की। राइट विंग आइडियोलॉजी क्या कैसे काम करती है। मैंने आपको बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर कि राइट विंग के जो लोग राइट की तरफ बैठे थे वो राइट को विचारधारा को, राइट विंग में क्या होता है कि जो रूढ़िवादिता को फॉलो करता है। जैसे किसी देश के अंदर अगर कोई मोनार्की चली आ रही है, राजशाही चली आ रही है, तो राजशाही कोई फॉलो करेंगे, उसको कहा जाता है राइट विंग की पार्टी। राइट विंग के अंदर कौन कौन सी आइडियोलॉजी काम करती है। द राइट विंग आइडियोलॉजी ले एम्फेसाइज ऑन आइडिया सच एज अथॉरिटी, हायरार्की, ऑर्डर, ड्यूटी, ट्रेडिशन,
रिएक्शन एंड नेशनलिज्म सबसे ज़्यादा फॉलो करती है, जो धर्म को साथ रखकर, जैसे सामंतवाद हुआ करता था यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा जो चर्च होते थे उनकी सबसे ज़्यादा डोमिनेंस होती थी, राजा के ऊपर भी सबसे ज़्यादा डोमिनेंस सामंतवाद की होती थी। इसी के आधार पर भी इस राइट विंग चीज़ों को फॉलो किया जाता है, रूढ़िवादिता को फॉलो किया जाता है। जो चीज़ पहले से चली आ रही है उसको उसका ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो राइट विंग की जो पार्टी होती है वो कहाँ पे फॉलो होती है, हमारे देश के अंदर भी ये चीज़ें चल रही हैं, कुछ कुछ टाइम पे चल रही है, पूरी फार राइट नहीं है। मैं अब भी कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी पूरी फार राइट नहीं है, किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी पार्टी फार राइट नहीं है, मतलब पूरी तरीके से राइट नहीं है, पूरी तरीके से लेफ्ट नहीं है। कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो सेंटर है, वो वेलफेयर को लेकर काम करती है। जैसे अभी देश के अंदर, हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, आप ये देखिए, जिसमें हमारे देश के अंदर जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जो पार्टी है वो है बीजेपी। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी धर्म को साथ लेके कार्य करती है, सोशलिज्म को बढ़ावा देती है। जैसे एक शिवसेना है, वो फार राइट है। फार राइट का मतलब वो पूरी तरीके से राइट है, राइट विंग की पार्टी है कि हमारे देश क्या होना चाहिए, एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बीजेपी फार राइट नहीं है, सेंटर राइट है। ध्यान रखना, सेंटर राइट है, मतलब थोड़ा सा राइट की तरफ झुकी हुई है, और ना ही सबसे ज़्यादा फार राइट है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो बीजेपी पार्टी की आइडियोलॉजी है, वो पूरी तरीके से फार राइट नहीं है। हम धर्म को लेके साथ कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में हिंदू धर्म फॉलो होता है। तो हिंदू धर्म को साथ रख के ही हमारे देश की जो बीजेपी पार्टी है वो साथ लेके चलती है। लेकिन पूरी तरीके से फार राइट नहीं है कि हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं, वो कहीं ना कहीं संविधान के दायरे में आती हैं। ये सब बातें मैंने आपको इसमें बताई हैं। तो ये जो लेफ्ट और राइट का है, इसमें फंडा मैंने आपको बताया है, ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये आप इसमें देख सकते हैं, जब बीजेपी है, कांग्रेस है, ये ना तो सबसे ज़्यादा फार राइट है, ना ही कोई सबसे ज़्यादा फार लेफ्ट है। तो ये सब बातें इसमें बता दी मैंने। जो मैंने आपके सामने न्यूज़ रखी थी ब्राज़ील को लेकर, ये ब्राज़ील का नक्शा है। इसमें ब्राज़ील का नक्शा को आप देख सकते हैं। अमेजोन के जंगल इसमें पाए जाते हैं, जिसको पूरी लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। फेफड़े, जो अर्थ के फेफड़े होते हैं, वो भी एक अमेजोन के जंगल से आपको इसमें ब्राज़ील के अंदर ही देखने को मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका में आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो दक्षिण अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा जो लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं वो सबसे ज़्यादा फॉलो हो रही हैं। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा सरकार जो लेफ्टिस्ट पार्टियां है वो सबसे ज़्यादा बना रही है। इंटरनेशनल लेवल पर भी आप देखेंगे कि जो अमेरिका में है वो लेफ्टिस्ट पार्टी हैं। जोए बाइडन की जो अभी हाल ही में सरकार बनी हुई है, उसको डेमोक्रेट पार्टी कहा जाता है, वो लेफ्टिस्ट पार्टी है। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपके जो PSIR का जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो आपका सब्जेक्ट है, उससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिला होगा। और क्योंकि जितनी भी मैंने आपको इसमें बातें बताई है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जितनी भी नोटिफिकेशन होती है आपको तुरंत मिलती रहे, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।